नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस में जो कोर्स में टॉपिक दे रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके थे, हमारा टॉपिक भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। यदि इस वीडियो यानी ये जो टॉपिक है, इसके प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी टॉपिक पर प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन और लाभदायक पौधे। ये हमारा टॉपिक है। इस टोटल टॉपिक पर अगर बात करें तो जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल मिलाकर 130 जो है वो प्रश्न है। तो इन 130 प्रश्नों को हम 3 पार्ट में जो है वो देखेंगे। आज के पहले पार्ट में 50 प्रश्न देखेंगे, दूसरे पार्ट में 40 प्रश्न और तीसरे पार्ट में भी 40 प्रश्न। तो इस प्रकार कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 130 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में प्रश्न हम देखेंगे 50। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे। और 50 प्रश्न है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, तो आप जल्दी जल्दी सोचिएगा आंसर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ई, बी, सी या डी? बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो कौन सा ऐसा विटामिन है? आंसर की बात करते हैं तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी जो है वो कार्य करता है। और जानते हैं आप, सूर्य का प्रकाश इसका एक प्राकृतिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, वो है कीड़ा। के, ई, डी, ए। ये जो चार विटामिन देख रहे हैं, विटामिन के, ई, डी और ए, ये चारों ही विटामिन जल में घुलनशील जो है वो नहीं होते हैं। अब इनमें देखिए चार ऑप्शन में तो ए दे रखा है, बस ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक एक जल में घुलनशील की होती है, एक वसा में। काफी बार मैंने आपको बताई है, तो ये बस ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, वृक्क, अग्नाशय, यकृत या तिल्ली में किस अंग में जो विटामिन ए है इसकी अधिकतम मात्रा जो है वो होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वृक्क, अग्नाशय, यकृत और तिल्ली में से यकृत आपका जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि धातु परमाणु से युक्त विटामिन जो है वो कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12 या विटामिन ए? धातु परमाणु से युक्त विटामिन जो है यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका विटामिन बी12 जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कोबाल्ट आपकी जो है वो होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न पांचवा, विटामिन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है आपसे पूछा गया है? पहला, कि इनका जो नामकरण है वो फंक ने किया है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके जो विटामिन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है। विटामिन की कमी से रोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी सही है। और विटामिन चौथा कह रहा है ये पाचन में सहायक होते हैं, तो विटामिन पाचन में सहायक नहीं होते हैं और प्रश्न में नहीं ही पूछा गया था, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन पाचन में सहायक नहीं होते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा जो है वो करता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी? बताना है आपको कि नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा कौन सा विटामिन जो है वो करता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका विटामिन ए जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमारे नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। आपको मैंने बताया भी था, विटामिन ए की कमी से रोग हो रहा है, रतौंधी, आंखों से ही संबंधित है, वहां से भी आप नेत्र को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, कि अंडा जो है वो उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर वसा का? बताइए इन चार ऑप्शन में जो अंडा है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो अंडा बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, वो होता है प्रोटीन का। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। अगर आप सर्च भी करेंगे कि प्रोटीन के लिए हम क्या खाएं, तो अंडा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है इनमें से नहीं है? हेपेरिन, केराटिन, फाइब्राइन या फिर एल्बुमिन? कौन सा इनमें से प्रोटीन नहीं है, ये आपको जो है वो छांटना है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो हेपेरिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका प्रोटीन जो है वो नहीं होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9, कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? अभी देखिए जल वाला था, वसा वाला है। विटामिन ए, डी, के और बी और सी बद करके आपको दे रखा है। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पर वही ट्रिक काम आएगी आपकी कीड़ा वाली। मैंने यहाँ पर बता दिया था KEDA, ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जबकि प्रश्न में कौन सा नहीं है पूछा है, तो इन चारों को छोड़ दिया जाए तो बचे कौन से, विटामिन बी और सी, जो कि नहीं है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मछली से प्राप्त जो कॉड लीवर तेल होता है वो किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? विटामिन सी का, विटामिन B12 का, विटामिन डी का, या फिर विटामिन B1 का? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए A, C, D या B में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ये भी प्रश्न आपका बहुत रिपीट होता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? आंसर की बात करते हैं तो आपका विटामिन के जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी कमी से जो हम रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है, अत्यधिक खून बहने लगता है, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल या फिर नेप्थाक्विनोन? बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से और टोकोफेरॉल आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम जो है वो होता है। सभी के पूछ लिए जाते हैं, जैसे विटामिन बी जो है उसका थायमिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई यहाँ पूछा ही गया था टोकोफेरॉल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था अब उसमें स्टार्ट हो गया पौधों में पोषण। मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ। कोर्स में था ना जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण पर आधारित उतने ही प्रश्न थे जो कि हमने देखे, 13 प्रश्न थे। अब यहाँ पर जो इसी का ही दूसरा भाग है पौधों में पोषण, उस पर आधारित प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है पौधों में पोषण से संबंधित कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है, कॉपर है, नाइट्रोजन है या फिर लोहा है? लौह है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो नाइट्रोजन आपका सही हो जाएगा, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। अगला प्रश्न है पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं उन्हें वो क्या क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही आपका ऑप्शन ऑटोट्रॉफ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि साइटोकाइनिन जो है वो एक है, क्या है ये आपसे पूछा गया है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पादप एंजाइम है साइटोकाइन, जंतु हार्मोन है, जंतु एंजाइम है या फिर पादप हार्मोन है। बताना है आपको कि साइटोकाइनिन क्या है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ये आपका एक पादप हार्मोन जो है वो होता है साइटोकाइनिन। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17 कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग आपको रीजन बताना है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी आपको पूरे जो है वो दिखाई दें। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, यही रीजन जो है इसका होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना इसलिए करते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं या नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने से क्या उन्हें फायदा मिलता है? आंसर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त करना आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादप जो है उनमें ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका वृद्धि करने वाले सीड्स भाग जो है इसमें जो है वो सही हो जाएगा। पौधों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो वृद्धि करने वाले
शीर्ष भाग में जो है वो होती है। 20 नंबर प्रश्न है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। ये जो संबंध है, इसको हम किस नाम से जो है वो जानते हैं? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सहजीवन आपका, या इसी को हम सहजीविता का संबंध भी जो है वो कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परभक्षी? तो पेड़ पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करने वालों को हम सर्वाहारी जो है कहेंगे। तो आपका सर्वाहारी जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अगला प्रश्न है, उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल? बताइए। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में जो मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है वो है आपका जल। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन आपको छांटना है और चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की कि इनमें से कौन सा सही कथन होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये वाला सही है, बाकी प्रश्न में सही कथन ही आपको जो है वो छांटना था। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन जो है उन पर विचार करना है आपको, और नीचे कथन भी सही आपसे पूछे गए कौन कौन से इनमें से हैं। तो बताइए, नीचे मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ए सी डी, ए बी डी, ए बी सी और बी सी डी। ए वाला तो आपका बिल्कुल सही है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आपका ए वाला तो ऑप्शन जो है वो सही है। अब इसमें देखिए ए वाले ऑप्शन वाले आपके चारों हैं, डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये जो है वो कट जाएगा। बी है कि पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो बी वाला तो कट जाएगा। ए वाला सही है, बी वाला नहीं सही है। देख लीजिए इसमें बी वाला कौन सा है, ए वाले में नहीं है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, यानी आंसर आपका पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। ए, सी और डी आपके सही हैं, क्योंकि प्रश्न में देखिए सही कथन नहीं छांटना था। तो सी भी सही है कि पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक होते हैं, आप भी जानते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये भी आपका सही है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए, सी और डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 6CO2 प्लस 12H2O डैश C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस C6H2O, ये वाली रिएक्शन आपकी जो है होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। अगला है कि जो पादप हैं उनमें सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो है वो कौन सा होता है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर मैग्नीज? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कार्बन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो है वो कार्बन जो है वो होता है। अगला है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व जो है वो नहीं है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर अमीनो अम्ल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन विटामिन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, बाकी सभी आपके हैं, वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी और अमीनो अम्ल भी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी जो है उनके समूह को जो है वो दर्शाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है, नीचे भी कुछ ऑप्शन है कि कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका शैवाल, पालक, टमाटर, केला, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि स्वपोषियों के समूह को जो है वो दर्शाता है। अगला प्रश्न 29 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो क्या क्या बनता है, ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमने देखा भी था।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति जो है वो नहीं है। परजीवी, प्राणीसम, स्वचालित या फिर मृत पोषित। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। बाकी आपका परजीवी भी होती है, प्राणीसम भी होती है, मृत पोषित भी होती है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। कौन हटाती है? प्रकाश संश्लेषण हटाती है या बायोडिग्रेडेशन हटाती है, विद्युत अपघटन हटाती है या गैल्वेनीकरण हटाती है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो प्रकाश संश्लेषण आपका सही हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। पेड़ पौधों को आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, तो लेंगे तो वातावरण से हटा देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। बताइए इन चार ऑप्शन में से प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, प्रस्वेदन में या उत्सर्जन में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो यहां पर आपका प्रकाश संश्लेषण जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो वायु में जो है मुक्त होगी, तो प्रकाश संश्लेषण आपका सही हो जाएगा और मनुष्य इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। अगला है कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो रोशनी पर निर्भर निर्भर जो है वो प्रतिक्रियाएं, केल्विन साइकिल, फर्मेंटेशन या ऑक्सीडेशन, कौन सा सही होगा, चार ऑप्शन में बताना है आपको। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप कहेंगे केल्विन साइकिल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी लेवल पर बी वाला जो ऑप्शन है, इसी लेवल पर ग्लूकोज का निर्माण जो है वो होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न कह रहा है कि डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। चार ऑप्शन दे रखे हैं पी करके और नंबर दे रखा है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि P660 ये फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप जो है वो होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पर ऑक्सीजन आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि आवश्यक जो है वो नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है वो इनमें से ऑक्सीजन जो है वो सही हो जाएगा, आवश्यक नहीं है जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36 कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का यूज जो है वो करते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37 की पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया जो नाइट्रेट होता है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है या अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया जो नाइट्रेट होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पौधों के मामलों में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न आपका है कि कौन सा हार्मोन है जिसके विसरण के कारण पौधे जो हैं जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन। बताना है आपको ऑप्शन में कि किस हार्मोन के विसरण के कारण जो पौधे की जड़ होती हैं उनकी दूसरी तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो ऑक्सिन हार्मोन ऐसा होता है
जिसके विसरण के कारण पौधों की जो जड़ें होती हैं वो दूसरी तरफ जो है वो मुड़ जाती हैं। 39 प्रश्न कह रहा है कि पौधों में बौनापन जो होता है वो इनमें से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? साइटोकाइनिन के द्वारा, एथिलीन के द्वारा, जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा या फिर ऑक्सिन अम्ल के द्वारा। बताना आपको यह है कि पौधों में जो बौनापन होता है वो इनमें से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जिब्रेलिक अम्ल जो लिखा हुआ है सी वाला ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, या फिर हमेशा विकास अवरोधक या हमेशा विकास प्रोत्साहक। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो पहला डी वाला ऑप्शन जो है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जो है वो होते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है वो क्या है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो ऑप्शन नंबर डी आईएए बिल्कुल सही हो जाएगा। आईएए को जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है पूछा गया था, यही आपका सही हो जाएगा। अगला 42 प्रश्न है कि डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। कौन देता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा तो आपका पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन जो है वो सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है वो पौधों में कोशिका वृद्धि और साथ ही साथ कोशिका विभेदीकरण को भी बढ़ावा जो है वो देता है। अगला प्रश्न 43 प्रश्न कह रहा है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वो क्या कहलाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। काफी स्पीड में हम चल रहे हैं, देखिए 43 प्रश्न हम 22 मिनट में देख चुके हैं। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा और शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ वीडियो, ताकि और लोग भी प्रैक्टिस जो है वो प्रश्नों की करते रहें। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा तो आपका ऑक्सिन जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सिन जो है वो पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन है जिसके कारण उसका जो तना होता है वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। यहाँ से हमारे प्रश्न अब जनन पर आधारित हैं। देखिए जो कोर्स था हमारे पौधों में पोषण जो है उस पर प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। अब हमारा यहाँ से जो है वो जनन पर आधारित जो है वो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट में आप देखेंगे तो जनन और लाभदायक पौधे इन पर जो है प्रश्न ज्यादा है, क्योंकि 85 प्रश्न में देखिए हमारा स्टार्टिंग के तीसरे पोर्शन तक हम पहुंच गए हैं। तो अब हमारे प्रश्न जो है वो जनन पर आधारित स्टार्ट हो रहे हैं। 44 प्रश्न है कि पौधों का जो बीज है उनका जरायुज अंकुरण जो है वो होता है किसमें होता है, ये आपसे पूछा गया है। आम में, राइजोफोरा में, आलू में या फिर गन्ने में। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बी वाला ऑप्शन राइजोफोरा जो है वो सही हो जाएगा। जो बीज होते हैं उनका जरायुज अंकुरण जो है राइजोफोरा में होता है। अगला है पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम जो है वो कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सही क्रम जो है आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा वर्तिकाग्र। तो ए वाला वर्तिकाग्र ये है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है, फिर पुष्पासन है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में मादा जननांग के जो भाग हैं उनका व्यवस्थित क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं आपका ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। मुकुलन, विखंडन, मुकुलन और विखंडन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा जो है वो होता है। ईस्ट के अलावा एक और चाहें तो आप एग्जांपल हाइड्रा भी जो है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 47 देखते हैं कि यदि एक परागण एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प को जब लेकर बात की जाती है ना तो स्वपरागण या स्वतः परागण जो है वो आपका सही हो जाएगा।
जो स्वपरागण होता है इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जो एक होता है दूसरा पर परागण उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हिंदी में इसके नाम है। स्वपरागण जो है आपका सदाबहार हो गया, गुलमेंदी हो गया, मूंगफली हो गया, यही सब आपके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 48 प्रश्न की, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। मादा भाग का पूछा था नाम, इसीलिए देखिए यहाँ पर जो पुंकेसर है यहाँ दे रखा था, वो भी नहीं होगा, पुंकेसर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस टाइप से ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। पुंकेसर जो होता है ये फूल का नर भाग होता है। अगला देखते हैं 49 प्रश्न की, निम्नलिखित का अध्ययन जो है वो कीजिए, समूह पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग, और नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वो इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूरा ऑप्शन यानी पूरा प्रश्न मैंने एक साथ दिखा दिया है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया था कि जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए, वो ए वाला जो है वो सही है। परागकोश, तंतु, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और वीडियो में लास्ट में, जैसे कि हम वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग दो है, एक दोपहर के 3 बजे, एक शाम के 8 बजे, लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। और साइंस के से पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं लास्ट प्रश्न, इसके बाद के जो प्रश्न है, क्योंकि टोटल 130 प्रश्न है, तो बाकी जो प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? बीज है, पत्ती है, जड़ है या तना है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अदरक का जननांग पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका तना जो है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, जो कि अदरक का जननांग होता है, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी 50 प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो 57 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है वो कर सकता है? रीजनरेशन एंड बडिंग करके दो ऑप्शन, दो नाम दे रखे हैं, और चार ऑप्शन है, खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा या प्लेनेरिया। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। इसका आंसर हम इसके आगे के जो 40 प्रश्न देखेंगे उसमें जो है वो हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा सभी के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। 50 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।